अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम कॉटन की प्रिंटेड सूट का यह खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ मेरी कुर्ती पर इस तरह से फ्लावर्स दिए हुए थे, तो मैंने इन फ्लावर्स के पैचेस को इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लग रहे थे, बस इन्हीं की मदद से हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इन फ्लावर्स की पैचेस की चौड़ाई मैंने यहाँ 4.5 बाय 4.5 इंच ली है और इसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया है, जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 3.5 इंच है। तो टोटल मैंने 3 फ्लावर्स को इस तरह से कट कर लिया है, सेम लेंथ और ब्रेथ में। और यहाँ मैं 2 टाइप की लेसेस का यूज़ करूँगी, पहली डबल एजिंग वाली लेस और दूसरी हमारी कटवर्क वाली लेस। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस पैच के ऊपर इस तरह से उल्टा करके डबल एजिंग वाली लेस को रख दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, इसे कट करके इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और सारे पैचेस को हम इसी तरह से जॉइन कर लेंगे जॉइंट लेस की हेल्प से। तो अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम यहाँ पर दूसरे फ्लावर वाले पैच को ले लेंगे और इस तरह से डबल एजिंग वाली लेस वाले फैब्रिक को हम यहाँ पर रख कर इससे अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसे हम सीधा कर इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे, तो ये हमारा एक नेक का पैच बनकर रेडी होगा। तो ऐसे टोटल हम 3 पैचेस को बनाएंगे। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर जॉइंट लेस को अटैच कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से पैच को रखकर हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम इस पर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से जॉइंट लेस की हेल्प से इन पैचेस को जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम कटवर्क वाली लेस को पैच की सीधी साइड से उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने लेस को उल्टा रखा है और हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। तो इसके किनारे को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। पहले इसके किनारे पर जो हमारा फ्लावर आएगा लेस का, हम उसे इस तरह से साइड करके इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को उल्टा रखा था, अब हम इसे फोल्ड करेंगे सीधी साइड, इसे पलट लेंगे तो ये लेस सीधी हो जाएगी। ये देखिए, इसके कोने पर हम इस तरह से कट लगा देंगे, बस इसे हम सीधा कर लेंगे। तो रेडीमेड सूट के जैसे पैचेस बनाने का ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो यहाँ मैंने इस पैच पर आयरन कर लिया था। अब मैंने कुर्ती के सेंटर में इसे बराबर से रखा है और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, यानी इस पैच को हम कुर्ती पर अटैच कर देंगे। तो मैंने इस तरह इसे रखा है कि कुर्ती के सेंटर को और पैच के सेंटर को मैंने मिलाया है और फिर यहाँ पर इसे पिन अप कर लिया है और फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो पैच को तो हमने कुर्ती पर अटैच कर दिया है। अब हम इस पर राउंड नेक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पेपर कैनवस ले लिया है, इसकी चौड़ाई है 9 इंच और इसकी लेंथ है 8 इंच। अब हम यहाँ पर नेक को कट करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच ली है और इसकी लेंथ हम लेंगे 7 इंच। फिर इन मार्क्स को मिलाकर हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम बाहर का नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं 0.25 इंच का यानी 0.75 इंच पर बाहर का नेक ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि मुझे इस नेक में ना नीचे से भी लेस को अटैच करना है। तो ये ऑलरेडी लेस की वजह से चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे कम चौड़ा कट किया है। अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर बाहर से नेक को कट किया है और फिर हम अंदर से नेक को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे कुर्ती के फैब्रिक पर आयरन की मदद से अटैच कर लेंगे, फिर इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे और यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ इसके किनारों पर और फिर हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस पर फोल्ड कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से
नेक के किनारों को फ़ोल्ड कर लिया है। इसे फ़ोल्ड करने के बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से ग्लू लगा लिया है और अब हम इस पर कटवर्क वाली लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटवर्क वाली लेस को अटैच करना स्टार्ट कर दिया है। तो लेस को यहाँ मैंने इस तरह से रखा है कि नेक का भी रॉन्ग साइड है और लेस का भी रॉन्ग साइड है, राइट साइड नीचे से आएगी। तो इस तरह से हमें लेस को अटैच करते जाना है और फिर इस पर हम प्रेस कर लेंगे तो हमारी लेस अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस कुर्ती में मैंने डार्क ग्रीन कलर का मतलब लेस का यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पर येलो या फिर रेड भी लेसेस का यूज़ कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पर डार्क ग्रीन ही लेस बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने इसी कलर का यूज़ किया है। अब कुर्ती के सेंटर में हम यहाँ पर नेक को रख कर अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुर्ती की रॉन्ग साइड पर नेक को रॉन्ग करके रखा है और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से इसके किनारे पर और फिर अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे कुर्ती वाली फैब्रिक पे। यहाँ पर हम नेक वाले फैब्रिक पर सिलाई नहीं लगाएंगे, कुर्ती वाली फैब्रिक पर हम एक सिलाई लगाएंगे जिसकी वजह से हमारा नेक इजीली फोल्ड हो जाएगा सीधी साइड। ये देखिए जो नीचे की सिलाई का कपड़ा है वो भी हम कुर्ती की साइड ही रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसे हम दाब सिलाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे नेक में बहुत फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इस पर एक बार आयरन कर लेंगे तो हमारा नेक एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर हम इस पर 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर नेक को प्रेस कर लिया था तो ये अच्छे से सेट हो गया था। अब हम इस पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो पहले मैं ऊपर साइड सिलाई लगाऊंगी और फिर नीचे की साइड सिलाई लगाऊंगी। तो ऐसे फ्लावर के पैचेस को कट करके हम स्लीव्स का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेक का डिज़ाइन बनाया है। ऐसे ही पैच बनाकर हम स्लीव्स की डिज़ाइन या फिर दामन में या फिर ट्राउज़र में भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है और ये हमारी कुर्ती को एक रिच और मॉडर्न लुक देता है। तो नेक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल खान्स बुटीक को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।